बेन 10 शुरुआती 2000 के सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स का एकदम शिखर है। इसकी पहली सीरीज साल 2005 में शुरू हुई थी। इसमें कुल 4 सीजन हैं, लगभग 50 एपिसोड्स के साथ, और साथ ही 3 फिल्में भी हैं। और आज हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सही, आज हम ओरिजिनल बेन 10 सीरीज को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने वाले हैं। तो अपना ओमनीट्रिक्स पकड़ लो, कुछ खाने का इंतजाम कर लो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि तुम भी सच में उस एलियन में बदल सको जो तुम बनना चाहते हो। इट्स हीरो टाइम। 3, 2, 1 चलो शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। ये है बेन टेनिसन, एक बिल्कुल नॉर्मल 10 साल का बच्चा। उसे वीडियो गेम्स पसंद है, सुमो स्लैमर्स पसंद है, पूरा पैकेज समझ लो। उसका स्कूल अब गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो चुका है और उसके माता पिता उसे उसके दादाजी मैक्स टेंसन के साथ एक रोड ट्रिप पर भेज रहे हैं। मैक्स एक रिटायर्ड प्लम्बर हैं जो बेन को अपनी भरोसेमंद आरवी में पूरे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसका नाम है रस्ट बकेट। भरोसा मानो, नाम बिल्कुल सही रखा गया है। लेकिन इस सफर में सिर्फ बेन और मैक्स ही नहीं है। उनके साथ है बेन की 10 साल की कजिन ग्वेन, एक होशियार लेकिन थोड़ी तंज भरी टीचर्स पेट जिसकी बेन से ज्यादा बनती नहीं है। वो भी गर्मियों के लिए बेन और मैक्स के साथ जा रही है, क्योंकि मैक्स ने उसके माता पिता को समझाया कि ये उसके लिए अच्छा रहेगा। और यहीं से बनती है हमारी कोर ट्रायो, इस पूरी सीरीज की मुख्य तिकड़ी। आगे चलकर कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिलहाल चलो सीधे एपिसोड 1 में कूदते हैं। एंड देन देयर वेयर 10। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हर अच्छा शो होता है, एक जबरदस्त स्पेसशिप बैटल से। इन जहाजों में से एक पर है विलगैक्स, जो इस सीरीज का मेन विलन है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ओमनीट्रिक्स हासिल करना। कट टू अर्थ और हमें बेन की जिंदगी की एक बेहतर झलक मिलती है। वो क्लास का ट्रबल मेकर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जब वो स्कूल के बुलीज से एक दूसरे बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। थैंक्स अ लॉट, मैं तो बस मदद कर रहा था। तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे लेने आ जाते हैं। बेन को पता चलता है कि ग्वेन भी इस ट्रिप में साथ आने वाली है और वहीं से दोनों के बीच टेंशन फिर से शुरू हो जाती है। वापस स्पेस में विलगैक्स एक जहाज को पूरी तरह तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ चीज पृथ्वी की तरफ शूट हो जाती है। वही चीज बेन को एक वॉक के दौरान मिलती है। वो खुलती है और उसके अंदर से एक हरी सफेद घड़ी निकलती है, जो तुरंत बेन की कलाई से चिपक जाती है और बेन घबरा जाता है। हाँ, वही है ओमनीट्रिक्स। कुछ देर बाद बेन उससे छेड़छाड़ करता है और पहली बार अपने पहले एलियन में बदल जाता है, हीट ब्लास्ट, एक ऐसा एलियन जो आग और फायरबॉल्स चला सकता है। अपनी ताकतें समझते ही वो घबरा जाता है और गलती से जंगल में आग लगा देता है, जिसे दूर से ग्रैंडपा और ग्वेन देख लेते हैं। वो दोनों बेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पूरी बात उन्हें समझाने के बाद बेन उस आग को बुझा देता है जो उसने शुरू की थी। स्पेस बैटल के बाद विलगैक्स बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वो ओमनीट्रिक्स को लाने के लिए एक रोबोट को पृथ्वी पर भेजता है। ग्रैंडपा, जो अजीब बात ये है कि ग्रैंडपा मैक्स को जैसे सब कुछ पता ही होता है। वो बेन की बात पर भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं कि वो एक एलियन है, या कम से कम अभी तो एलियन जैसा ही दिख रहा है। तभी हीट ब्लास्ट की छाती पर बना सिंबल ब्लिंक करता है और बेन वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। उसी पल विलगैक्स द्वारा भेजा गया रोबोट पृथ्वी पर लैंड करता है और अपने ड्रोन बाहर भेज देता है। बेन फिर से ओमनीट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करता है और अपने दूसरे एलियन में बदल जाता है, वाइल्ड मट, एक नारंगी रंग का कुत्ते जैसा एलियन जिसकी आंखें नहीं होती, लेकिन उसकी सेंसेस बेहद तेज होती हैं, कुछ स्पाइडरमैन जैसी, मानो उसमें भी पीटर टिंगल हो। वो एक ड्रोन को गिरा देता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस इंसान बन जाता है, ठीक दूसरे ड्रोन के सामने। खुशकिस्मती से ग्वेन फावड़े से उस ड्रोन को गिरा देती है। बेन एक बार फिर घड़ी का इस्तेमाल करता है और डायमंड हेड बन जाता है, एक ऐसा एलियन जो क्रिस्टल बना सकता है और उन्हें शूट कर सकता है। वो रोबोट को हरा देता है, लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं मना पाता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब उसे वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। दूसरी तरफ विलगैक्स कसम खाता है कि वो बेन से ये घड़ी छीन कर रहेगा। बेन आखिर में एक और एलियन दिखाता है, XLR8, एक बेहद तेज दौड़ने वाला एलियन। तो हाँ, इन सारी ताकतों के साथ आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेन आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या करने वाला है। अगले एपिसोड की शुरुआत बेन के एक परिवार को घर में लगी आग से बचाने से होती है और यहीं हमें उसके सुमो स्लैमर कार्ड्स के प्रति जुनून की झलक मिलती है, जो लगभग उसकी सीक्रेट पहचान ही खोल देता है। और इंट्रोडक्शन की बात चल ही रही है तो मिलिए डॉक्टर एनिमो से, एक पागल साइंटिस्ट जो वाइल्ड लाइफ और उसकी म्यूटेशन की संभावनाओं को लेकर जुनूनी है। यहाँ वो एक बुल फ्रॉग को म्यूटेट करता है और फिर वो क्राइम स्प्री पर निकल पड़ता है, जिसकी शुरुआत वो अपने मकान मालिक को खिलाकर करता है। मतलब कभी कभी तो हर किसी का मन करता होगा ऐसा करने का, लेकिन फिर भी ये साफ तौर पर एक विलेन वाली हरकत है। ग्रोसरी स्टोर में बेन एक और नए एलियन में बदलता है, ग्रे मैटर, एक बेहद छोटा सा एलियन, बड़ी बड़ी आंखों वाला, जो सीरियल बॉक्स के अंदर झांक कर एक रेयर सुमो स्लैमर कार्ड ढूंढता है। लेकिन अपनी हरकतों से वो इतना नुकसान कर देता है कि आखिर में उसे स्टोर की पूरी सप्लाई ही खरीदनी पड़ जाती है। एक और रेयर कार्ड मिलने के बाद बेन देखता है कि एनिमो अपने मेंढक पर सवार होकर स्टोर में घुस आता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो भी चाहिए वो चुराने के इरादे से वो एक पक्षी और एक हैमस्टर को म्यूटेट कर देता है और लगभग बेन, ग्रैंडपा और ग्वेन को स्टोर से बाहर भगा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओमनीट्रिक्स कूल डाउन पर होने के बावजूद
बावजूद बेन में इतना हौसला होता है कि वो कम से कम हैमस्टर को हरा देता है। आखिरकार विशाल हैमस्टर भी बेन टेनिसन से पंगा नहीं ले सकते। एनिमो वहाँ से भाग जाता है और ये तीनों उसका पीछा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम तक करते हैं, जहाँ वो एक मैमथ को दोबारा जिंदा करके अपना सेवक बना लेता है। उसे लड़ने के लिए बेन एक और नए एलियन में बदलता है, 4 आर्म्स, एक बेहद ताकतवर लाल रंग का एलियन, और जैसा नाम से ही पता चलता है इसके 4 हाथ होते हैं। वो मैमथ को उसके दांतों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। ग्वेन भी यहाँ साबित करती है कि वो लड़ाई में काफी काम की है। बिना किसी स्पेस वॉच के एनिमो एक बार फिर बच निकलता है, इस बार एक टी-रेक्स को जिंदा करके, और जाते जाते ग्वेन को भी अपने साथ ले जाता है। और ठीक उसी सबसे गलत समय पर बेन का टाइम खत्म हो जाता है। बेन और मैक्स आखिरकार ग्वेन को ढूंढ लेते हैं जब एनिमो और उसके म्यूटेंट पेट्स उसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के सबसे ऊपर छोड़ जाते हैं। और नहीं, अगर मेरे बस में है तो अब हीरो टाइम है। बेन एक और नए एलियन में बदलता है, स्टिंक फ्लाई, एक हरे रंग का कीड़े जैसा एलियन जो उड़कर ऊपर जाता है और ग्वेन को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। वो उस म्यूटेटेड पक्षी को भी हरा देते हैं और बेन ग्वेन को सुरक्षित ग्रैंडपा के पास छोड़ने के बाद अपनी सुमो स्लैमर्स वाली दीवानगी को साइड में रखकर एनिमो के हेलमेट को तोड़ देता है, जो उसकी ताकत का असली सोर्स था। हालांकि बेन उस हेलमेट को एक यादगार के तौर पर अपने पास रख लेता है। उम्मीद है एनिमो दोबारा उस पर अपने हरे हाथ नहीं डाल पाएगा। अगला एपिसोड सीरीज के लिए बहुत ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। टाइमर शुरू होता है। अब ग्वेन पर एक प्रैंक करने के बाद तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए था। बेन एक क्रैकन को देखता है, लेकिन लड़का जो बार बार झूठ बोलता है वाली सिचुएशन की वजह से कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बेन की बात पर सिर्फ एक ही इंसान यकीन करता है, कैप्टन शॉ। वो सबको एक नाव पर लेकर उस रहस्यमयी जीव को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक ग्रुप रोक लेता है जो झील पर रिसर्च करना चाहता है, लेकिन वो भी बेन की क्रैकन वाली कहानी पर भरोसा नहीं करता। तभी क्रैकन सामने आ जाता है। बेन एक नए एलियन रिपजॉज में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमें पहली बार ओमनीट्रिक्स की गड़बड़ी देखने को मिलती है और वो गलती से XLR-8 बन जाता है। लोगों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन वो दानव भागने में कामयाब हो जाता है। मैक्स की मर्जी के खिलाफ जाकर बेन और शॉ खुद उसका पीछा करते हैं और आखिरकार एक अंडा ढूंढ निकालते हैं। स्टडी ग्रुप बेन को किडनैप कर लेता है, लेकिन बेन उन्हें बचा लेता है। तभी सबको पता चलता है कि वो स्टडी ग्रुप असल में कुछ लोग हैं जो एक कैनरी चलाते हैं और क्रैकन के अंडे खा जाना चाहते थे। आखिरकार बेन पहली बार रिपजॉज बनता है, एक मछली जैसा डरावना एलियन जो तेज तैरता है, जोर से काटता है और सिर्फ पानी के अंदर ही सांस ले सकता है। बेन कैनरी वाले लोगों से क्रैकन के अंडों को बचा लेता है, लेकिन तभी कैप्टन शॉ उसे पकड़ लेता है, ये समझकर कि वो क्रैकन का ही एक बच्चा है। देखा, मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी चला गया था। ठीक है, अब अगला एपिसोड, इसका भी वही हाल है। कुछ नए एलियंस हैं, लेकिन स्टोरी ज्यादा भारी नहीं है, तो इसे भी फटाफट निपटा देते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बेन द्वारा कुछ ATM लुटेरों को रोकने से, एक नए एलियन अपग्रेड की मदद से, जो किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। इस बार एक ट्रक। सच कहूँ तो अब मैं खुद सोचने लगा हूँ कि ये सब करते वक्त बेन को कैसा लगता होगा। इसके बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा आंट वीरा के घर पहुँचते हैं। वहीं कुछ बॉडी स्नैचर एलियन बुजुर्गों की कॉलोनी पर हमला कर देते हैं। बेन को अपनी आंटी का घर बोरिंग लगने लगता है और वो मस्ती करने के चक्कर में ओमनीट्रिक्स से छेड़छाड़ करता है। वो एक नए एलियन में बदल जाता है। गोस्ट फ्रीक नाम ही सब कुछ बता देता है। बेन शहर की जांच करने निकलता है, एक संदिग्ध बूढ़े आदमी को देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन टाइम आउट हो जाता है। थोड़ी सी चेस के बाद वो रहस्यमय आदमी पानी से डरकर भाग जाता है, जिससे बेन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। बेन और ग्वेन उस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर और भी एलियन बुजुर्ग हमला कर देते हैं और तभी उनकी मुलाकात ग्रैंडपा मैक्स से होती है, जो अब खुद भी उन्हीं में से एक बन चुका होता है। हे भगवान, उन दांतों को देखो, जरा ब्रश की जरूरत है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बच्चे पता लगा लेते हैं कि बॉडी स्नैचर एलियंस इंसानों को कहां स्टोर करके रख रहे हैं। वो ग्रैंडपा को आजाद कराते हैं। एलियंस अपनी असली और बेहद डरावनी शक्ल दिखाते हैं और बेन और ग्वेन पानी की मदद से उन्हें हरा देते हैं और सारे बुजुर्गों को बचा लेते हैं, इससे पहले कि एलियंस अपने UFO में उड़ जाए। अब वापस चलते हैं ज्यादा लॉर हेवी एपिसोड्स की तरफ। विलगैक्स बेन के पीछे 3 बाउंटी हंटर्स भेजता है, 6 ये पर्पल वाला टेट्रैक्स और ये हॉवरबोर्ड वाला आदमी एंड क्रैब। हाँ, उसका नाम क्रैब ही है। ये लोग पता लगा लेते हैं कि बेन ने आखिरी बार ओमनीट्रिक्स कहाँ इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर आपस में ही लड़ने लगते हैं कि टीम का लीडर कौन है और इसी वजह से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। जब रस्ट बकेट की मरम्मत ग्रैंडपा कर रहे होते हैं, बेन और ग्वेन एक पुराने वेस्टर्न गोस्ट टाउन को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। अपने आप को संभाल बेवकूफ, तू मुझे डरा नहीं सकता, बेन ग्वेन को डराने की कोशिश करते हुए कहता है। इसी दौरान बेन अपनी घड़ी इस्तेमाल करता है, जिससे बाउंटी हंटर्स को उसकी लोकेशन मिल जाती है। क्रैब कुचला तो जाता है, लेकिन उसे बेन के एलियंस के बारे में कुछ काउंटर्स पता होते हैं। 6 रस्ट बकेट पर हमला कर देता है। जब तीनों फिर से सड़क पर आते हैं तो टायर फोड़ दिए जाते हैं और सब लोग फिर से वहीं अटक जाते हैं। 6 और क्रैब दोनों बेन का पीछा करते हैं, लेकिन तभी टेट्रैक्स एंट्री मारता
करता है, बाकी दोनों को नॉकआउट कर देता है और बेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो बेन को समझाता है कि वो उसे इस ग्रह से बाहर ले जाने आया है ताकि ओमनीट्रिक्स को हटवाया जा सके, क्योंकि किसी बच्चे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हाँ, अपेरेंटली टेट्रैक्स थोड़ा अच्छा इंसान है शायद, लेकिन बेन इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। ओमनीट्रिक्स अब टेक्निकली हटाया जा सकता है, लेकिन फिर ये रिवील होता है कि टेट्रैक्स असल में उसी एलियन स्पीशीज से है जिससे डायमंड हेड आता है। इसी बीच बाकी दो बाउंटी हंटर्स जो अब टीम बना चुके होते हैं, ग्रैंडपा और ग्वेन के साथ हॉवरबोर्ड लेकर पहुंच जाते हैं ताकि कोई भी इस ग्रह से बाहर न जा सके। तब बेन ग्रे मैटर बनता है और टेट्रैक्स की मदद करता है विलन्स को हराने में। लड़ाई के बाद टेट्रैक्स बेन को बताता है कि बैटल के दौरान उसकी स्मार्ट चालें देखकर उसे लगता है कि फिलहाल ओमनीट्रिक्स सही हाथों में है। वो बेन को अपना हॉवरबोर्ड दे देता है और खुद वापस चला जाता है। हाँ, अपेरेंटली वो झूठ बोल रहा था कि उसे ऑफ प्लेनेट जाने के लिए हॉवरबोर्ड चाहिए। ओह, और हाँ, विलगैक्स बिल्कुल खुश नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है एपिसोड केविन 11। ये फ्यूचर के लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, केविन 11। भाई, इस यूनिवर्स में सबके लास्ट नेम नंबर वाले ही क्यों हैं? कसम से ऐसे चलता रहा तो किसी दिन क्लाइव 5 भी मिल जाएगा। बेन फैमिली को होटल से निकलवा देता है। तुम मुझे हर बात में बता नहीं सकते कि क्या करना है, तुम मेरे डैड नहीं हो। ग्रैंडपा से झगड़ा होने के बाद बेन गुस्से में चला जाता है और एक आर्केड पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात केविन से होती है, जिसके पास कुछ इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं। अपने पुराने गैंग मेंबर दोस्तों को निपटाने के बाद केविन बेन को अपनी जगह ले जाता है। न्यूयॉर्क के एक अबैंडन्ड सबवे के कोने में बना उसका छोटा सा ठिकाना। वो समझाता है कि वो यहाँ अकेला रहता है क्योंकि उसके माता पिता को फ्रीक बच्चा नहीं चाहिए था। इसके बाद केविन और बेन मिलकर एक वेयरहाउस में घुसते हैं ताकि नया सुमो स्लैमर्स गेम जल्दी हासिल कर सकें, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को भागना पड़ता है। बेन को मजबूरी में केविन को ओमनीट्रिक्स के बारे में बताना पड़ता है और वो स्टिंक फ्लाई बनकर दोनों को उड़ा कर ले जाता है। केविन खुद ओमनीट्रिक्स ट्राई करना चाहता है तो आर्केड में जो स्पीड वाला लड़का था वो तुम थे यार, तुम तो कमाल हो। लेकिन बेन समझाता है कि ओमनीट्रिक्स ऐसे काम नहीं करता। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अपनी नई ताकतों के साथ मिलकर जो मन आएगा वही करेंगे। और हाँ, ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शुक्र है कि बेन को तब होश आता है जब केविन एक मनी ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से टकराने का प्लान बनाता है ताकि पैसे चुरा सके। बेन समझ जाता है कि ऐसा करने से सैकड़ों लोग मर सकते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है और केविन ओमनीट्रिक्स की कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे उसे हीट ब्लास्ट की पावर्स मिल जाती है। बेन ट्रेनों को टकराने से रोक देता है और भागने के लिए रस्ट बकेट में कूद जाता है। इस दौरान ग्रैंडपा से थोड़ी सुलह भी हो जाती है, लेकिन पूरी तरह पैच अप होने से पहले ही बेन को एहसास होता है कि उसे केविन के पीछे जाना ही पड़ेगा। वो केविन को उसके पुराने गैंग हेडक्वार्टर्स में ढूंढ लेता है जहां वो अपनी नई पावर्स से सबको डरा रहा होता है। हीट ब्लास्ट की पावर्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर केविन को बेन की वजह से 4 आर्म्स की पावर्स मिल जाती है। इसके बाद दोनों फिर से भिड़ते हैं जब तक कि बेन का टाइम आउट नहीं हो जाता। केविन ओमनीट्रिक्स चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ओमनीट्रिक्स की ही पावर उसे उड़ा देती है। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेन माफी मांगता है ग्रैंडपा से, लेकिन ग्रैंडपा कहता है कि बेन को अभी भी उनका भरोसा दोबारा जीतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ केविन ने ओमनीट्रिक्स से निकली हुई एनर्जी को अपने अंदर हार्नेस कर लिया होता है और ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। एपिसोड दी अलायंस में बेन को एक हिंसक बाइकर गैंग से निपटना पड़ता है, जो बाद में पता चलता है कि पूरी की पूरी लड़कियों की गैंग है। तभी विलगैक्स के कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं और बेन से ओमनीट्रिक्स छीनने की कोशिश करते हैं। बेन दोनों विलन ग्रुप्स को हरा देता है, लेकिन उससे पहले ग्रैंडपा बुरी तरह घायल हो जाते हैं और बेन उन्हें अस्पताल ले जाता है। इधर गैंग की लीडर रोजो विलगैक्स की मशीनों के साथ एम्बेड हो जाती है और अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करके पुलिस पर हमला करने लगती है। मैं पहले ही सोच रहा था कि बेन के लिए मॉर्फिंग कितना अनकंफर्टेबल होता होगा, लेकिन पूरी तरह होश में रहते हुए साइबर्ग में बदल जाना तो और भी भयानक होगा। विलगैक्स उससे कम्युनिकेट करता है और उसे ओमनीट्रिक्स ढूंढने का आदेश देता है। रोजो अस्पताल में घुस जाती है ताकि बेन को पकड़ सके। जब बेन और ग्वेन ग्रैंडपा के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं, बेन थोड़ी देर के लिए उसे हरा देता है। कहाँ है मुझे नहीं मिला, लेकिन रोजो पुलिस स्टेशन पर हमला करके बेन को फिर से अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है। तब बेन इस बार सच में काम खत्म करने के लिए अपग्रेड बनता है, लेकिन उससे पहले बेन पहली बार विलगैक्स से फेस टू फेस मिलता है, उस किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए जिसका वो इस्तेमाल कर रहा होता है। बेन आखिरकार रोजो को हरा देता है। उसकी टेक्नोलॉजी नष्ट हो जाती है। ग्वेन उसे जोरदार लात मारती है। संगीत और आखिरकार ग्रैंडपा अस्पताल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी विलगैक्स से हुई उस मुलाकात का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। विलगैक्स इसके बाद भी बेन के पीछे पड़ा रहता है। तो हाँ, यहाँ काफी सॉलिड कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगला एपिसोड है लकी गर्ल। ग्रैंडपा बेन और ग्वेन को एक म्यूजियम टूर पर ले जा रहे होते हैं। मम्मी फेस से डरने की जरूरत नहीं है, वो शायद उस स्पेल बुक से भी ज्यादा पुरानी होगी। तभी एक नया विलेन हेक्स सामने आता है, जो आर्चीमैंड्राइड बुक ऑफ स्पेल्स जादुई किताब की तलाश में होता है। बेन उसे हरा तो देता है, लेकिन जीत के बाद जरूरत से ज्यादा शो बोटिंग करने लगता है, जिससे ग्वेन चिढ़ जाती है। ग्वेन पहले से ही
भी इस बात से परेशान रहती है कि उसे कोई अटेंशन नहीं मिलती और वो कह देती है कि बेन सिर्फ इसलिए हीरो है क्योंकि उसे किस्मत से वो घड़ी मिल गई। ग्वेन को मनाने के लिए बेन उसे उस दिन खरीदा हुआ एक सुवेनियर दे देता है। उधर हेक्स एक एम्बुलेंस से बाहर निकलकर हवा में उड़ जाता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और सीधा वापस म्यूजियम पहुंचता है ताकि किताब ले सके। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका जादुई जीम गायब है। और हाँ, आप समझ ही गए होंगे, वो जीम ग्वेन के नए नेकलेस में लगा हुआ होता है। वो जीम ग्वेन को सुपर लकी बना देता है और ग्वेन खुद एक हीरो बनने का फैसला करती है। नाम रखती है लकी गर्ल। अब वो भी थोड़ी बहुत शो बोटिंग करने लगती है। हेक्स को पता चल जाता है कि बेन और ग्वेन ही उसके पीछे हैं और वो ग्वेन से जेम वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन ग्वेन की किस्मत हर पल और ज्यादा मजबूत होती जाती है। आखिरकार हेक्स जीम वापस हासिल कर लेता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। बेन और ग्वेन दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। बेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और ग्वेन बिना जीएम के भी कमाल का काम करती है। दोनों मिलकर हेक्स को हरा देते हैं। ग्वेन सारे जेम्स तोड़ देती है, इंक्लूडिंग वो लकी वाला जेम भी। और बेन भी मान लेता है कि ग्वेन सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से भी हीरो है। तुमने सच में अच्छा काम किया। और हाँ, सबको हीरो बनने के लिए ओमनीट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। बस एक लकी एम्यूलेट भी काफी है। अब आते हैं सीजन 1 के फिनाले पर। विलगैक्स पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और इस बार वो खुद धरती पर आने का फैसला करता है। वो एक शहर पर हमला करके बेन को बाहर आने के लिए उकसाता है और आखिरकार दोनों आमने सामने मिलते हैं। बेन उसे कुछ देर के लिए स्लो कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा तुरंत बेन को रस्ट बकेट में बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि वो विलगैक्स से सीधी लड़ाई नहीं करना चाहता। एक सेकंड रुको, ग्रैंडपा को विलगैक्स का नाम कैसे पता है? बेन फिर से चार्ज करके लड़ने जाता है, लेकिन विलगैक्स उसे पकड़ लेता है और एक ही पल में बेन को वापस इंसान बना देता है। ये सीन काफी डरावना होता है। विलगैक्स बेन को किडनैप कर लेता है, जबकि ग्वेन और ग्रैंडपा माउंट रशमोर में मौजूद एक सीक्रेट बेस की तरफ जाते हैं। यहीं ये खुलासा होता है कि ग्रैंडपा रिटायरमेंट से पहले कोई नॉर्मल प्लम्बर नहीं था। आई वॉज़न्ट एग्जैक्टली अ नॉर्मल प्लम्बर बिफोर आई रिटायर्ड। वो लोग विलगैक्स को ढूंढ लेते हैं और रस्ट बकेट के सीक्रेट अपग्रेड्स की मदद से उसके जहाज में घुस जाते हैं। वहाँ से वो बेन को उस मशीन से छुड़ा लेते हैं जिससे विलगैक्स ओमनीट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस प्रोसेस की वजह से ओमनीट्रिक्स थोड़ा गड़बड़ा जाता है और बेन हर कुछ सेकंड में अलग अलग एलियंस में स्विच होने लगता है। विलगैक्स को ग्रैंडपा के बारे में भी काफी कुछ पता होता है, यहाँ तक कि वो ये भी इशारा करता है कि शायद वो दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़े हों। इसके बाद बेन और विलगैक्स धरती पर गिरते हैं और उनकी लड़ाई जारी रहती है, जबकि ग्वेन और ग्रैंडपा जहाज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों फंस जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए बेन खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। विलगैक्स बेन को वापस अपने जहाज पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही विलगैक्स बेन को अपने साथ लेकर भागने वाला होता है, तभी ग्रैंडपा अपनी आखिरी चाल चलते हैं। उन्होंने जहाज का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिव कर दिया होता है। समय बहुत कम होता है, लेकिन बेन किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और विलगैक्स को वहीं फंसा छोड़ देता है, जबकि जहाज जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। बेन सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस आ जाता है, जहां उसे और ग्रैंडपा को आपस में काफी कुछ बात करनी होती है। सीजन 1 को खत्म करने का ये एक मजबूत और संतोषजनक तरीका था।